हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उप सह संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। यौगिक हमारा है FeH2O6Cl3। हमें इसका IUPAC नामकरण लिखना है। मुख्य अवधारणा देखते हैं इसकी। मुख्य अवधारणा है सूत्र से IUPAC नामकरण। सूत्र से IUPAC नामकरण कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हमारे को जो यौगिक दे रखा है उस यौगिक को लिख लेते हैं FeH2O6 और बाहर है Cl3। इस यौगिक में हमारे पास जो Fe है वो केंद्रीय परमाणु है जिसको हम आयरन कहते हैं। H2O हमारी लिगेंड है जो कि जिसे हम एक्वा कहते हैं। ठीक है, एक दंतुक लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। और ये जो Cl है ये क्लोराइड है और ये क्लोराइड जो हमारा आयनिक भाग है ये 3 Cl- आयन देगा। अब हम इस यौगिक को दो भागों में बांट लेते हैं, एक धनायनिक भाग और एक ऋणायनिक भाग। तो धनायनिक जो भाग है वो एक संकुल आयन होगा जिसमें FeH2O6 प्लस 3 के रूप में हमें प्राप्त होगा और 3 Cl- आयन हमें प्राप्त होंगे। अब हम इस आयन से Fe का ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। तो Fe का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं? ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए Fe को x मान लेते हैं, प्लस में 6 गुणा H2O पर जितना आवेश होता है वो हम यहाँ गुणा में लिख लेंगे, 0 होता है, बराबर जो संकुल पर आवेश है वो लिख लेते हैं। यहाँ से x का मान आया +3, यानी कि हमारे पास Fe +3 के रूप में विद्यमान है इस संकुल के अंदर, इस संकुल में। ठीक है, और इस संकुल का नाम हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम हेक्सा एक्वा, फिर ये जो हमारा आयरन है अगर ये ऋणायनिक भाग में आता तो हम इसका फेरेट लिखते, लेकिन ये हमारा उदासीन या धनायनिक भाग में आता है तो हम इसका नाम वैसे का वैसे ही लिखते हैं। और यहाँ हम लिख देंगे आयरन, और आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे और अंत में लिखेंगे हम जो हमारा ऋणायनिक भाग है उसका नाम क्लोराइड। तो ये इसका IUPAC नाम हो जाता है, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।